चौथा चरण बधात देवी सुख से अपने घर को चल। पंचम चरण उठाने से तू पशुओं को भी स्वामिनी बन। छठा चरण ऋतुओं को प्रेरक बनकर अर्पित कर जीवन। और सातवां चरण मित्रता के हित आज उठाओ तुम। मेरा जीवन व्रत अपनाओ, घर को स्वर्ग बनाओ तुम। दूसरा भाव ये भी है कि जीवन में गृहस्थ आश्रम में प्रवेश कर रहे हैं तो उसमें सुख दुख आएंगे, नाना प्रकार की कठिनाइयाँ आएंगी, एक दूसरे से अलग न हो। ठीक है, इसलिए धान का प्रयोग किया जाता है। वर ने अभी यहाँ पर ये लोढ़ा हटाया। महिलाएं यहाँ पर तर्क करती हैं कि लड़की का पैर छू लिया, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पर वर कन्या को आश्वस्त करता है कि आपके जीवन में पहाड़ के समान, ये पत्थर का टुकड़ा, पहाड़ का टुकड़ा है छोटा सा, अगर पहाड़ के समान भी कोई विपत्ति आएगी तो मैं क्षण मात्र में दूर कर दूंगा, आप उस पर विश्वास रखिए। वो कहता है कि आप निर्भीक रहें, मैं जब तक रहूँगा आपके जीवन में कोई कठिनाई आएगी नहीं, अगर आएगी तो मैं क्षण मात्र में दूर कर दूंगा। ये कठिनाई का प्रतीक है शिला पत्थर, जिसे मानने वाली है, अर्थात वामांगी। वामांगी अर्थात पूर्ण रूप से पत्नी का दर्जा प्राप्त होना। तो कन्या वर महोदय के समक्ष कन्या एकमिषे वदे, कन्या कह रहे हे स्वामी मैंने बहुत से सत्कर्म किए। सत्कर्म अर्थात पुण्य। पुण्य कैसे अर्जित किए? किन किन माध्यमों से? व्रत करके, पूजन पाठ करके, मंदिर में दर्शन करके, व्रत का उद्यापन करके, ये नाना प्रकार से सत्कर्म का ये विधान है। अर्थात इन कार्यों को करके मैंने पुण्य का संचय किया, और जब मैंने पुण्य का संचय किया तो उसके प्रतिफल के रूप में हमें आज आप पति रूप में प्राप्त हो रहे हैं। और अब हम दोनों गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करने जा रहे हैं, तो गृहस्थ आश्रम में रहते हुए सुख दुख आते रहेंगे। जैसे दिन और रात्रि होती है, दोनों का महत्व है, दिन का भी अपना महत्व है, रात्रि का भी है। तो वैसे ही सुख और दुख दोनों का है। अगर जीवन में कभी दुख ना आए तो हमें सुख का भान भी नहीं होगा, उस सुख का हम आभास भी नहीं कर पाएंगे। इसलिए दुख भी होना आवश्यक है और सुख भी, दोनों का संतुलन लेकिन होना चाहिए। यज्ञ यात्रा महोत्सवानारंभे धनुर्याय द्वे ऊर्जे भी तथा वदे। कन्या कह रही है आज से आप कोई भी धर्म का कार्य करेंगे, कोई भी परोपकार का कार्य। परोपकार का कार्य क्या है? बाग लगवाना। पहले के समय में कुआं आदि खुदवाया जाता था, जिससे कि लोग राह चलते जल आदि पीते थे। आज के समय में हैंडपम्प आदि बहुत से साधन हैं। वही कह रहे हैं कि कोई बावली, कुआं, तालाब का निर्माण कराइए या जीर्णोद्धार कराइए। इन सब में हमारी सहमति लेकर के हमें बता करके करें। क्यों कि ये परोपकार के कार्य हैं। पिताजी ने आपको वचन दिलाया है कि आप धर्म। कन्या कह रही है कि मैं कोई व्रत करूं, पूजा पाठ करूं, मंदिर में दर्शन करने जाऊं या व्रत का उद्यापन करूं, तो इसमें आप हस्तक्षेप न करें, क्योंकि ये हमारे समाज की माताएं बहनों का नैसर्गिक स्वभाव है, स्वाभाविक गुण है। पुरुष की अपेक्षा ये स्त्री वर्ग दयालु होती है, इनके अंदर दया होता है, दया की भावना है, करुणा है, प्रेम है। तो वहीं करें मैं कोई व्रत पूजा पाठ करूँ तो आप इसमें हस्तक्षेप न करें। दान देना, पूजा करना, पूजा कराना और दीन दुखितम वित्तम पशुधान्यम धनागमम सर्वम निवेदयेन मह्यम चत्वारि तथा वदे। कन्या कह रही है कि गृहस्थ आश्रम में धन की महती आवश्यकता है, बिना धन के कुछ होने वाला नहीं है, कदम कदम पर, और वर्तमान समय में तो और भी ज़्यादा। तो इसलिए धन कमाने की व्यवस्था करें। धन कैसे आ सकता है? अपने बल बुद्धि विवेक के द्वारा। ठीक है, धन कैसे किया जाए, मैनेजमेंट कैसे किया जाए, ये हमारे समाज की माताएं बहनें बहुत अच्छे से करती हैं। तो वहीं कन्या कहती है, 5वें वाक्य में कह रही है, गजाश्वादी पशूनां च हेयोपादेय कारण अनापृच्छया न कर्तव्य पंच पशवीति संपदे। कन्या कह रही है कि आज से आप कोई भी भूमि का, भवन का या वाहन का, गजास्वादी पहले के समय में वाहन के रूप में अश्व अर्थात घोड़ा, गज अर्थात हाथी आदि का, हाथी घोड़े का प्रयोग किया जाता था। और
पशुपालन किया जाता था। तो आज के समय में वाहन ये 4 पहिया जितने भी हैं, कोई भी माध्यम है, तो ये सभी इन सभी का क्रय विक्रय करें। ये अर्थात है तो ऐसा न करें, पहले से बता करके कि ऐसा ऐसा करने वाला हो सकता है कभी आपात स्थिति ऐसी हो आप। और दूसरी बात ये भी है, ऐसा भी नहीं है जीवन पर्यंत जो आपने वस्त्र दिया वहीं चलेंगे, जीर्ण शीर्ण हो जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे। वस्त्राभूषण भी समय समय पर जैसी अपनी वित्तीय व्यवस्था हो वैसा आप समय समय पर देते रहेंगे। क्यों? क्योंकि जैसे कन्या के पिता ने आपको जब वस्त्र दिया तो उस समय 2 रक्षा सूत्र भी दिया था उस पर, आपने वो रक्षा सूत्र कन्या के मस्तक पर रखा। उसका अभिप्राय भी यही है कि आप जब भी अब से कोई शॉपिंग करिए, अपने लिए वस्त्र आदि लीजिए, तो कन्या के लिए भी लीजिए, अपनी पत्नी के लिए भी ले। ऐसा न हो अकेले अकेले कुछ नहीं करना है। और एक बात और, बस अपने हम दोनों से ही परिवार नहीं होता है, अपने माता पिता हैं, भाई बहन हैं, बड़े बुजुर्ग जो भी घर के हैं, सबको यथोचित हमारे साथ साथ सभी का आप सम्मान करें, सभी का ख्याल रखें। और 7वें वाक्य में बहुत महत्वपूर्ण वाक्य कन्या कह रही है कि गीतवादित्र मांगल्यम बंधूनां च गृहे सदा अनाहुतागमिष्यामि तदा मां प्रतिपाले। कन्या निवेदन करती है कि हे स्वामी, हमारे मायके में पिता के घर कोई मांगलिक कार्य पड़ा हो, कोई मांगलिक कार्य का आयोजन हो रहा हो, तिलक विवाह आदि चली जाऊं, तो पुनः आने पर आप हमें अपमानित नहीं करेंगे। ये कन्या आपसे निवेदन करती है। और क्यों ये निवेदन करती है? इसलिए कि कहा भी जाता है बिना बुलाए कहीं भी नहीं जाना चाहिए। लेकिन एक मायका ऐसा स्थान है, स्त्री का 2 ही स्थान होता है, जब तक विवाह नहीं हुआ है अपने पिता का घर। जैसे बाल्यावस्था में पिता के द्वारा संरक्षण प्राप्त करती है, युवावस्था को प्राप्त करती है तो पति रूप में पुरुष का संरक्षण प्राप्त होता है। और जब पति की अनुपस्थिति में पुत्र हैं, बड़े भाई हैं अर्थात जेठ हैं, माता पिता जो भी हैं स्वजन, उनके संरक्षण में ये स्वतंत्र भारत है, सबका समान अधिकार है, लेकिन एक मान मर्यादा के अनुसार। अमित प्रद सुनु हे राजकुमारी, माता पिता भाई जो भी है एक सीमा तक आपको हित करने वाले हैं। ये अमित दान भरता भय देही वधम जो नारुण से वैते। और पति जो है अमित सीमा तक, इसका कोई सीमा नहीं है। जब से जो बंधन हो जाता है पति हमेशा स्त्री का उनका साथ होता है। कई कई धर्म एक व्रत नेमा, काय वचन मन पति पद प्रेमा। पत्नियों का एक ही धर्म, एक ही व्रत, एक ही नियम है अपने पत्नियों का हमेशा सम्मान करना, उनके घर में यथार्थ सम्मान देना, जैसे जो बड़े बुजुर्ग हों, बालक हो, सबको सम्मान देना।
से ये संदेशा लाई है, दो सांसों की दो रूहों की आज मिलन रुत आई है। पूछे बातें हर घड़ी ख्वाबों से, ये रातें मेरी तुझसे क्या है मेरा नाता। लब कुछ और कहे दिल मेरा शोर करे, बन गया तू मेरा रांझा। हाँ, पूछे बातें हर घड़ी ख्वाबों से, ये रातें मेरी तुझसे क्या है मेरा नाता। लब कुछ और कहे दिल मेरा शोर करे, बन गया तू मेरा रांझा। मेरे सपनों की गलियों में तेरा ही इश्क रहता है, कहीं भी जाऊं मैं मन ये तेरी ही और बहता है। रांझना वे तू याद आवे तो खो जाऊं बेवजह, मेरी आंखों से दूर जावे तो लगे ना जिया। रांझना वे तू याद आवे तो खो जाऊं बेवजह, मेरी आंखों से दूर जावे तो लगे ना जिया। रांझना वे तू याद आवे तो खो जाऊं बेवजह, रांझना वे तू याद आवे तो लगे ना जिया। आता पता नहीं मेरा अब तो है उड़ा उड़ा फिरता हूँ, कब से मैं मिले बिन तुझे रह पाऊँ ना। आता पता नहीं मेरा अब तो है उड़ा उड़ा फिरता हूँ,
से मैं मिले बिन तुझे रह पाऊंगा। खाली खाली दिन मेरे लगते थे, रातें सारी उठ उठ जगते थे, हरे दिल तुझे कह पाऊंगा। तेरे हर बात में शामिल मेरा हर पल ये कहता है, कहीं भी जाऊं मैं मन ये तेरी ही ओर बहता है। रांझना वे तू याद आवे तो खो जाओ बेवजह, मेरी आंखों से दूर जावे तो लगे ना जिया। रांझना वे तू याद आवे तो खो जाओ बेवजह, मेरी आंखों से दूर जावे तो लगे ना जिया। हाँ, पूछे बातें हर घड़ी, ख्वाबों से ये रातें मेरी, तुझसे क्या है मेरा नाता। लब कुछ और कहे, दिल मेरा शोर करे, बन गया तू मेरा रांझा। मेरे सपनों की गलियों में तेरा ही इश्क रहता है, कहीं भी जा। तुम मनाना काजल थक गई है, काजल थक गई है, जल्दी करिए। नहीं हम लोग भी नहीं खाए, वेट कर साइड हटो। नहीं 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 चुप रहो, पहले जूता चुराई दिलवाओ, गाना सुनवाओ तब जाना। भाई मुझे जाने नहीं, तुम्हारा तुमको समझ में आएगा ना, तो वो दर्द हो रहा है तो गाएंगे वो। दर्द में गाना गाया जाता है, इसको दर्द हो रहा है, उनको देख के फिर वो करने के लिए कोई भी गाए। अरे अपने वाइफ के लिए डेडिकेट करें सॉन्ग। सुनाइए सुनाइए। नहीं बैठ कर सुना देते हैं। नहीं सुनाइए। नहीं कैसी साल इतना थका रही है। अब जो भी है जैसे भी है ऐसे ही है। हाँ मोबाइल लेना चला 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 जाएगा लोग जाएगा कब से चला चला वहाँ बिठा के नहीं जाएंगे तो आप लोग जाइए करके जा चला। सारी दुनिया की नेमत मुझको मिल गई है, मैंने मांगी जो मन्नत मुझको मिल गई है। ओ सारी दुनिया की नेमत मुझको मिल गई है, मैंने मांगी जो मन्नत मुझको मिल गई है। फासले दरमियां से फना हो गए, मेरे ख्वाबों की जन्नत मुझको मिल गई है। तेरे बिना मैं अधूरा लफ्ज़ हूँ, पढ़ ले मुझे मैं तेरा इश्क हूँ। तेरे बिना मैं अधूरा लफ्ज़ हूँ, पढ़ ले मुझे मैं तेरा इश्क हूँ। सजना 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 हो कहता है दिल ये तुझ पे कर लूं सजदा रे, लगता है चेहरा तेरा जैसे रब का रे, जिस्मो जान दे दूं तुझको ऐसे अपना रे, देता है जैसे कोई जान का सदका रे। देखो बाहों में आके सारी दुनिया बुला के, कहता
को। काश बिन कहे तू समझे मेरे दर्द की जुबां को। तू करे अगर इशारा छोड़ दूं मैं जहां को। काश बिन कहे तू समझे मेरे दर्द की जुबां को। हो चाहत का तू दरिया, जीने का तू जरिया, चाहूं सदा मैं साथ तेरा। तेरे बिना मैं अधूरा लफ्ज़ हूँ, पढ़ ले मुझे मैं तेरा इश्क हूँ। तेरे बिना मैं अधूरा लफ्ज़ हूँ, पढ़ ले मुझे मैं तेरा इश्क हूँ। तेरे बिना मैं अधूरा लफ्ज़ हूँ। हे दिल के आईने में तुझको सजा लिया। जब से मैंने तुझको अपना बना लिया। चांद तारों में नजर आए चेहरा तेरा। चांद तारों में नजर आए चेहरा तेरा। चांद तारों में नजर आए चेहरा तेरा। जब से मेरे दिल पे हुआ है सनम पहरा तेरा। चांद तारों में नजर आए चेहरा तेरा। चांद तारों में नजर आए चेहरा तेरा। जब से मेरे दिल पे हुआ है सनम पहरा तेरा। चांद तारों में नजर आए चेहरा तेरा। एक दूजे के दिल में अपना घर बनाना है। तेरी खातिर सभी हदों से गुजर जाना है। एक दूजे के दिल में अपना घर बनाना है। तेरी खातिर सभी हदों से गुजर जाना है। तुझसे लिपटा रहूंगा बनकर कंगना तेरा। चांद तारों में नजर आए चेहरा तेरा। चांद तारों में नजर आए चेहरा तेरा।
जिन नाम दी लगी है मेहंदी लाडो तेरे हाथों में, बन्नो विदाई वाले हंजू भरे हैं तेरी आंखों में। याद आएंगे मुझे बाबुल तेरी गलियां, याद आएंगे मुझे बाबुल तेरी गलियां, वो बचपन की बातें तेरे बागों की कलियां। याद आएंगे मुझे बाबुल तेरी गलियां, याद आएंगे मुझे बाबुल तेरी गलियां, वो बचपन की बातें तेरे बागों की कलियां। याद आएंगे मुझे बाबुल तेरी गलियां। तेरी बाहों का झूला, वो पलना वो डोरी, अब तक ना भूली मैं बाबुल तेरी मीठी मीठी लोरी। तेरी बाहों का झूला, वो पलना वो डोरी, अब तक ना भूली मैं बाबुल तेरी मीठी मीठी लोरी। मुझे बुलाएंगे वापस वो चौबारे वो डलियां, याद आएंगे मुझे बाबुल तेरी गलियां, याद आएंगे मुझे बाबुल तेरी गलियां। सुन लाडली जिथे तू चली, तेरे नाल नाल जाएंगी बाबुल दी दुआएं। तेरे दामन में खेले हर खुशियाँ, अखां विच तेरे कभी हंजू नहीं आए, हंजू नहीं आए, हंजू नहीं आए। भूल ना पाऊंगी मैं तेरे किस्से और पहेलियां, याद आएंगे मुझे बाबुल तेरी गलियां, वो बचपन की बातें तेरे बाग
का घर छोड़ के बेटी पिया के घर चली, ये कैसी घड़ी आई है, मिलन है जुदाई है, मिलन है जुदाई है। बचपन के वो खेल खिलौने छोड़ के सब जाएगी, वो राजा रानी की कहानी याद बहुत आएगी, रो कर भी की कीमत कैसे चुका पाएगी। बाबुल का घर छोड़ के बेटी पिया समाज में पहले आंसू की धारा आँख छलकती जाए, आगे छोड़ के बेटी पिया के घर चली, ये कैसी घड़ी आई है, मिलन है जुदाई है, ये कैसी घड़ी आई है, मिलन है जुदाई है। बाबुल का घर छोड़ के बेटी पिया के घर चली, ये क्या भरोसा कर लो तुम, साथ निभाऊंगा, सितारों की दुनिया में तुमको ले जाऊंगा, कर लो मेरा एतबार, चलो चांद के पार चलो।
चांद के पार चलो, चांद के पार चलो, चांद के पार चलो। भरोसा कर लो तुम, साथ निभाऊंगा, सितारों की दुनिया में तुमको ले जाऊंगा। कर लो मेरा एतबार, चलो चांद के पार चलो, चांद के पार चलो, चांद के पार चलो, चांद के पार चलो। बना कर बातें, बात को तुम न टालो, संग मेरे चलने का रास्ता कोई निकालो। मानो मेरी बस एक बार चलो, चांद के पार चलो, चांद के पार चलो, चांद के पार चलो, चांद के पार चलो। तुमको चलना है, बात ये सही है। देखो तुम्हारी मंजिल रास्ता देख रही है, सबको है तुम्हारा इंतजार। चलो चांद के पार चलो, चांद के पार चलो, चांद के पार चलो, चांद के पार चलो। भरोसा कर लो। तू मेरा कोई ना होके भी कुछ लागे, तू मेरा कोई ना होके भी कुछ लागे। किया रे जो भी तूने कैसे किया रे, जिया को मेरे बांध ऐसे लिया रे। समझ के भी ना समझ मैं सकूं, सवेरों का मेरे तू सूरज लागे। तू मेरा कोई ना होके भी कुछ लागे। अपना बना ले पिया, अपना बना ले पिया, अपना बना ले मुझे, अपना बना ले पिया, अपना बना ले पिया।
अपना बना ले पिया, दिल के नगर में शहर तू बसा ले पिया। छूने से तेरे हाँ तेरे फीकी रुतों को रंग लगे, तेरी दिशा में क्यों चलने से मेरे पैरों को पंख लगे। रहा ना मेरे काम का जग सारा, हो बस तेरे नाम से ही गुजारा। उलझ के यूं ना सुलझ न सकूं, जुबानियाँ तेरी झूठी भी सच लागे, तू मेरा कोई ना